गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि डेली फरमाइश आती है कि सर ये पढ़ा दीजिए ये पढ़ा दीजिए, तो आज एक फरमाइश आई थी अमाइनो एसिड की बेटा। और ये लेक्चर जो है मैं डेडिकेट करता हूँ एक जानवी बच्ची डॉक्टर जानवी, वो अमृतसर में है। बहुत प्यारी बच्ची थी, मेहनती थी और कभी घबराती नहीं थी। तो इस तरह से ही बच्चों का सिलेक्शन होता है बेटा। ये ना जाने कोई जीनियस है तो सिलेक्शन हो जाएगा। हार्ड वर्किंग मैन है बेटा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नॉन इसेंशियल इसेंशियल अमाइनो एसिड, समझिएगा बात को बेटा। इसेंशियल का मतलब क्या होता है, नॉन इसेंशियल का मतलब सिंपल सी बात है, जो हमारे पास है वो उसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। और नॉन इसेंशियल का मतलब समझ में आया। इसेंशियल का मतलब हमें जरूरत है, यानी हमारे बॉडी में नहीं बन रहा है। तो नॉन इसेंशियल जो होते हैं वो हमारे बॉडी में बन रहे हैं। एलानीन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पाराजीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, लाइसिन, प्रोलीन, सिस्टीन। इस तरह से आपको याद रखना है सारा बेटा। एक मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा इसको रब कर दूं, पहले से पेज खुला होगा ना। आप देखो बेटा यहाँ फिर से ट्रिपल ए, ट्रिपल जी, पीसीएस टॉपर। भूल जाएंगे तो पहला लेटर याद रखिएगा। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड और इसेंशियल अमाइनो एसिड में बेटा आपको याद रखना आलबी, ए डबल एल आल, फर्स्ट लेटर देखिए, वी आई वी, आलबी पीएमटी टॉपर है। ये याद रखिएगा टेक्निक इसकी, पहले लेटर से बस और कुछ नहीं। अच्छा, कहीं कहीं तो पहला लेटर ही कोडॉन है उसका, सिंगल कोड, लेकिन कहीं कहीं डिफरेंस वाला मैं बता दूं, डी एन ई क्यू वाई, 5 इधर हो गया और 4 इधर है बेटा। जैसे मैं कहूं आर के के एफ और डब्ल्यू, ये बस आपको फर्क यहाँ देखेगा। सिंगल कोडान याद रखे, ट्रिपल कोडान कभी आया नहीं है तो जरूरत नहीं, लिख दिया वैसे मैंने लिस्ट में, ठीक है। अच्छा, आर्जिनिन और हिस्टिडीन ये सेमी एसेंशियल हैं। सेमी एसेंशियल का मतलब होता है आर दोज दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी बट नॉट इन इनसफिशिएंट क्वांटिटी, स्पेशली इन चिल्ड्रन। आर्जिनिन और हमारे बॉडी में तो बन रहे हैं लेकिन उतने अमाउंट में नहीं बन रहे हैं बेटा जितनी जरूरत है। अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनमें 2 ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप इसलिए अमाइनो एसिड नाम पड़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए नाम पड़ा। अच्छा, आर वेरिएबल ग्रुप होता है, हाइड्रोजन भी है। कायरल कार्बन किसे कहते हैं, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से शो होती हूं। ज्यूटर आयन क्या है बेटा, देखिए ऐसा आयन जिस पर दोनों चार्जेस हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, ये ज्यूटर आयन है। और इसके बाद आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक पीएच है जिस पीएच पर अमाइनो एसिड न्यूट्रल हो जाते हैं। अच्छा, इस पे दोनों चार्जेस हैं जिसको हाइब्रिड भी बोलते हैं। कुछ अमाइनो एसिड जैसे आपको फंक्शन पता होने चाहिए, ग्लाइसिन क्या बनाता है, तो आप क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन साइटोक्रोम बनाने में, टायरोसिन थायरॉक्सिन है, जैसे मिलानिन है ना, एड्रीनालिन, नॉन ट्रिप्टोफान, प्रिकर्सर ऑफ सेरोटोनिन, मेलाटोनिन है। ये नॉन कोडिंग अमाइनो एसिड यानी जो प्रोटीन को कोड नहीं करते। गाबा जो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं, मोनोमेरिक, ओलिगोमेरिक। अब इसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन है तो ओलिगो कह देंगे बेटा। अमाइनो एसिड की मैं बात करूं अब, अगर डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर के बेस पे, तो आप देखिए एसिडिक अमाइनो एसिड बेसिक, अगर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं तो एसिडिक बोल दोगे। एग्जाम्पल ये याद रखना, ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामीन, एस्पार्टिक एसिड एस्पाराजिन। बेसिक अमाइनो एसिड 2 अमाइनो ग्रुप हो गए, लाइसिन जैसे है, आर्जिनिन है। न्यूट्रल में एक एक बोल देंगे आप। न्यूट्रल में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमाइनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमाइनो, एलानिन और ग्लाइसिन। वैसे 5 हैं, लवी जी याद कर लो, LAVI, लवी जी। ल्यूसीन, एलानिन, वाइलिन, आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड में सल्फर आ जाएगा बेटा, सल्फर आ गया, सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथ्योनिन।
एल्कोहलिक अमाइनो एसिड सेरीन और थ्रियोनिन, सेरीन में OH ग्रुप आ जाएगा। एरोमेटिक अमाइनो एसिड में टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, फेनाइलएलानिन, इसमें बेंजीन रिंग आ जाएगी। फेनाइलएलानिन का स्ट्रक्चर मैंने दे दिया है। हेट्रोसाइक्लिक में जब कार्बन की रिंग चल रही हो तो बीच में कोई नॉन कार्बन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, जैसे नॉन कार्बन, इसमें भी नाइट्रोजन आ गए, हाइड्रोक्सी प्रोलीन और प्रोलीन। बहुत आसान है, बस याद करने की चीजें, ज्यादा समझना नहीं है बेटा। चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। मैं बाद में आपको और पढ़ाऊंगा। अमाइनो एसिड में इतना ही याद करिए, एनसीईआरटी में 10 लाइन है, वो पूरा मैंने पढ़ा दिया अच्छे से। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।